लास्ट क्लास तक हम लोग ऐसा 1.1 कर रहे थे। 1.1 का 1 नंबर में 9 क्वेश्चन था, 9 वो कर लिए थे, ठीक है। आज उसके आगे देखते हैं 10वां नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ से हम बनाते हैं हल। यहाँ पे तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है को 2 से विभाजित करने पर शेषफल 8 तथा भागफल q प्राप्त होता है, ठीक है। तो युगली विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, देखिए अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक a को 2 से विभाजित कर रहे हैं, 2 से विभाजित कर रहे हैं, तो भागफल आता है q और शेषफल आता है r। तो ये युगली विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा देखिए भाजक इंटू भागफल यानी कि 2q + r शेषफल यानी कि r, ठीक है। तो r का मान जो है r का मान 0 के बराबर, ये 0 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा होगा, 2 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। ये हो गया, इसका कंडीशन लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए r का मान यानी कि a बराबर 2q + r का मान या तो होगा 0 या तो होगा 1, ठीक है। इससे 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 2q, अगर 0 लेते हैं r का मान तो 2q, फिर हो जाएगा a बराबर अगर 1 लेते हैं तो 2q + 1, ठीक है। तो मेरा आ गया कि नहीं, देखिए हमको दर्शाना था कि ये समपूर्णांक 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि ये समपूर्णांक है, और जो 2 से विभाजित नहीं हो 2q + 1 है, ये विषम पूर्णांक है। तो लिखेंगे आता 2q तथा प्रत्येक समपूर्णांक 2q के रूप का है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है। बस ये हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर भी देखिए इसी तरह से हम दर्शाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पे सम के जाते हैं विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, ठीक है। इसमें भी बनाते देखिए फिर से इसमें माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक को, यहाँ पे 4q है इसलिए 4 से विभाजित करने पर शेषफल r तथा भागफल q प्राप्त होता है। तो a बराबर क्या जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4q + r, जहाँ r का मान जो होगा, r का मान 0 से बड़ा या 4 से छोटा, r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, r का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा, ठीक है। r का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा लेकिन 4 से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 4q + r, r का मान हो जाएगा 0 1 2 3, बस 3 तक हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब मान बैठा देते हैं, a बराबर हो जाएगा 4q, 0 बैठाएंगे तो 4q, 1 बैठाएंगे तो 4q + 1, 2 बैठाएंगे तो 4q + 2,
3 बैठाएंगे तो 4 क्यू + 3, ठीक है। इसको देखिए, अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लेते तो हो जाएगा 2Q + 1, ठीक है। ठीक है, ये और ये सम आ जाएगा, और ये भी सम आ जाएगा, है ना। तो अगर सम वाला भी पूछता है कि दर्शाए कि 4Q + 2 एक सम पूर्णांक है, तो सम वाला भी दर्शा सकते हो, लेकिन हमको सिर्फ विषम वाला पूर्णांक दर्शाने का कहता है, तो लिखेंगे अतः 4Q + 1 या 4Q + 3 एक विषम पूर्णांक के रूप का है। विषम पूर्णांक के रूप का, विषम पूर्णांक के रूप का है। ये हो गया, ठीक है। चलिए तब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 3। तीसरा नंबर, चौथा नंबर, तीसरा तक तो हो गया ना, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 पात्र में 250 और 425 लीटर दूध है, ठीक है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है? पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों का दूध को पूर्ण रूप से माप सके, पूर्ण रूप से माप सके, ठीक है। ठीक है, फिर से आ गया महत्तम धारिता। दो बर्तन है, वो महत्तम धारिता वाले पात्र क्या है जो दोनों दूध को माप सके। एचसीएफ का मतलब ही सिखाया था, वह बड़ी से बड़ी कोई भी दो संख्या में वह बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम से महत्तम संख्या जो दोनों में मौजूद हो या फिर दोनों को विभाजित करता है, उसे एचसीएफ कहते हैं। इसका डायरेक्ट से एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि महत्तम धारिता निकालना है, ठीक है। निकालेंगे 425 और 250 में। जिस तरह से बनाते हैं, तब माना बड़ी संख्या को ए 425, छोटी संख्या को 250 भागा कर देंगे 425, एक बार लगाएंगे 250, 5 यहाँ पे 7, 175 बचेगा, ठीक है ना। ये आर का मान हो गया, ये क्यू का मान ये हो गया, ये ए और ये बी, ठीक है। तो आर का मान 175 है, आर का मान नॉट इक्वल टू 0, क्यू का मान 1 है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू + 8, ए का मान हो जाएगा 425 बराबर बी का मान हो जाएगा 250 इंटू क्यू का मान 1 + 175, ठीक है। अब जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता तब तक बी और आर में चलेंगे, तो पुनः 250 और 175 में माना ए बराबर 250, बी बराबर 175, ठीक है। इधर बनाते हैं तो भाग देंगे 175 भागा 250, एक बार में लगाएंगे 175, 5 यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है ना। ये हो गया यार कि आर का मान आ गया 75, आर का मान 0 नहीं आया है। देखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू + आर, ए का मान क्या है, ए का मान 250
बराबर बी का मान 175 इंटू क्यू का मान 1 प्लस 75। अभी तक भी आर का मान 0 नहीं आया तो 175 और 75 में चलेंगे गुना 175 और 75 में माना ए बराबर 175 बी बराबर 75 भाग दीजिए 175 दो बार में 150 बचेगा 25। ठीक है, आर का मान 25, आर का मान नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान हो गया 175 बराबर बी का मान क्या है 75 इंटू 2 प्लस 25। फिर से चलेंगे 25 और 75 में 75 और 25 में माना ए बराबर 75 बी बराबर 25। ठीक है, 25 भागा 75 तीन बार में 75, आर का मान 0, आर का मान 0 आ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर 75 बराबर हो जाएगा 25 इंटू 3 प्लस 0 यानी कि बी जो भी आर का मान 0 तो बी एस सी एफ हो जाता है। एस सी एफ क्या जाएगा इसका 25 लिखेगा। अतः पात्र की महत्तम धारिता बराबर 25 लीटर। पात्र की महत्तम धारिता 25 लीटर। ठीक है, आंसर हो गया। चौथा नंबर हो गया, पांचवा नंबर देखते हो। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर एवं और चौड़ाई 3318 मीटर है। इसके संपूर्ण सतह पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। वर्गाकार टाइल्स बिछाना है तो टाइल्स की लंबाई ज्ञात करना है। इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात देखिए इसका एक आयताकार सतह है। ठीक है, मान लीजिए मेरा बॉडी है आयताकार, इसमें वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। तो वर्गाकार टाइल्स इस तरह बिछाना है, बड़ा से बड़ा मतलब कम से कम टाइल्स लगे तो हमको फायदा होगा, है ना। जितना कम टाइल्स लगे उतना कम मतलब हमको फायदा होगा। तो वर्गाकार टाइल्स लगाना है, तो वही वर्गाकार टाइल्स कितना लंबा होना चाहिए जो कि एकदम परफेक्ट सब सतह को ढक ले। ठीक है, सतह को पूरा सतह को ढक ले और अधिकतम से अधिकतम मतलब कम से कम टाइल्स लग जाए। ठीक है ना, कम से कम टाइल्स लगे यानी कि जितना कम से कम टाइल्स लगाना उतना बड़ा से बड़ा सतह लेना पड़ेगा, बड़ा से बड़ा सतह का टाइल्स लगाना पड़ेगा। जितना कम टाइल्स लगाना है उतना बड़ा टाइल्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, इस दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है 4661 और
3318 का, ठीक है। तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करके भी निकाल सकते हैं। माना ए बराबर इतना रहेगा तो हम डायरेक्ट भाग विधि से निकाल देते हैं, ठीक है। भाग विधि से निकाल देते हैं एलसीएम। तो भाग विधि से हो जाएगा 3318 भागा 4661, एक बार में 3318। फिर घटाएंगे यहाँ 3, यहाँ बचेगा 5 में से गया 4, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 1, फिर ये आ जाएगा 3318। यहाँ पे कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 2686, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 में से 11 में से हट जाएगा तो 3, यहाँ बचेगा 2, 12 में से 6 जाएगा तो 632, यहाँ पे 1343, फिर 2 बार में लगाएंगे 1264, ठीक है ना। यहाँ पे 3 में से 4 गया तो 9, यहाँ पे बचेगा 3 79, यहाँ पे 632। ये कितना बार में लग जाएगा, ये लगभग 8 बार में लग जा रहा है ना। 9 72 बाकी बचा 7, 56 58 63, ठीक है, कट जाएगा। यानी कि एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 79। तो हो जाएगा टाइल्स की लंबाई क्या आ जाएगा, टाइल्स की लंबाई 79। अच्छा, टाइल्स की लंबाई बराबर 79 मीटर, ठीक है। इसको आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाइएगा, ठीक है ना। हम बना दिया इसे भाग विधि से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर। वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। चलिए इसको बनाते हैं, समझिए इसको। देखिए दिया हुआ है एक वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या याद करना है जो आयताकार फर्श को पूरा पूरी ढक सकता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में जैसे बताए थे उसी तरह बनेगा। देखिए इस लास्ट क्वेश्चन में था कि सिर्फ टाइल्स का लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा था, इसमें कि कितना टाइल्स लगेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले लिखते हो आयताकार फर्श की लंबाई बराबर 16 मीटर 58 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 1658 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में बदलो, ठीक है। और चौड़ाई हो जाएगा, ये 8 मीटर है और 32 सेंटीमीटर है। इसको लिख सकते हैं 832 सेंटीमीटर। आयताकार फर्श का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, आयताकार फर्श आयताकार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1658 गुना 832, ठीक है। ठीक है, क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आयताकार फर्श को हमको पूरा ढकना है, ठीक है। तो जितना ढकना उसका क्षेत्रफल निकाल दिया। और टाइल्स कितना लगेगा, यानी कि एक टाइल्स में जैसे एक आयताकार फर्श है इतना, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हम निकाल लिया, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है।
और एक टाइल्स का लंबाई और चौड़ाई, एक टाइल्स का लंबाई चौड़ाई 2 मीटर, एक टाइल्स वर्गाकार है 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा, इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4 मीटर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक टाइल्स और 100 सेंटीमीटर का पूरा फर्श को ढकना है। तो कैसे, अगर टाइल्सों की संख्या निकालना पड़ेगा, टाइल्स की संख्या अगर निकालना है, टाइल्स की संख्या, तो क्या करेंगे, जो पूरा फर्श का क्षेत्रफल है, फर्श का क्षेत्रफल में से टाइल्स का क्षेत्रफल भाग भी कर देंगे। टाइल्स का क्षेत्रफल 4 है तो इसको यह आ जाएगा 25 टाइल्स। ऐसे भी देखिए, अगर 100 सेंटीमीटर ढकना है, 100 सेंटीमीटर ढकना है और एक टाइल्स का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 25 सेंटीमीटर 25 टाइल्स लगेगा, है ना। इसीलिए हम इसको आयता फर्श का क्षेत्रफल हम इतना निकाल दिए। लेकिन अब हमको टाइल्स करना है, लंबाई पता, मतलब टाइल्स का लंबाई और चौड़ाई तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि वर्गाकार है। तो हमको टाइल्स का लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करना पड़ेगा। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए अधिकतम से अधिकतम लंबाई ले सकते हैं हम। अधिकतम से अधिकतम लंबाई हम टाइल्स ले सकते हैं, क्योंकि हमको कम से कम टाइल्स लगाना है ना, कम से कम टाइल्स लगाना, यानी कि बड़ा से बड़ा टाइल्स ले सकते हैं। तो इसका ये दोनों का, ये जो लंबाई और चौड़ाई, ये दोनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, टाइल्स का लंबाई, है ना। तो लिखेंगे टाइल्स की लंबाई बराबर क्या आ जाएगा, 1658 और 832 का एचसीएफ। ठीक है, टाइल्स की लंबाई 1632 और 1658 और 832 का एचसीएफ। तो देखिए, इसको अगर हम यूक्लिड एल्गोरिथम से करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको भाग विधि से हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है ना, ये दोनों का एचसीएफ निकाल देते हैं। 832 भाग करेंगे 1658, दो बार में लगाएंगे, अगर दो बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1664 हो जाएगा, इसलिए एक ही बार में लगाएंगे। 832, ठीक है, यहाँ पे 6, यहाँ 2, यहाँ पे 8, 826 आएगा, फिर 832 यहाँ आएगा, कितना बार लगेगा, एक बार में लगेगा 826। ठीक है, यहाँ पे फिर 6, फिर 6 बचेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 826 यहाँ आएगा, एक बार में लगाइए 6, बाकी बचा 2, फिर 3 बार में लगाए 18, बाकी बचा 4, 6, फिर 7 बार में 742, यहाँ पे आएगा 4 बचेगा, यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार में लगाएंगे 4, यहाँ 2, फिर यहाँ पे 4, 2 बार में लग जाएगा, यानी कि कट गया पूरा, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 आया, इसका एचसीएफ क्या आया, 2 बराबर 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर ये आ गया। तो वर्गाकार टाइल्स का वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल क्या जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 2 गुना 2, 2 गुना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो अब टाइल्स की संख्या निकालनी है, तो टाइल्स की संख्या क्या आ जाएगा, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल, तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल 1658 इंटू 832 बटा हो जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसको काटते हैं, तो 2 से लगाएंगे 416, फिर 2 से लगाएंगे तो 208। ठीक है, अब 208 में गुना करना है 1658, 208 को लिख सकते हैं, 200 प्लस 8 हो जाएगा, तो गुना कर देगा, दूनी 16 कुछ आया करके, 10, 5 दूनी 10, 1 11, बाकी बचा 1, 6 दूनी 12, 1 13, बाकी बचा 1, 2 कम 2 3। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे 2 शून्य, तो 2 शून्य प्लस, फिर 8 से गुना करिए, 8 64, बाकी बचा 6। ठीक है, अब बचा 40, 6 46, बाकी बचा 4, 8 48 और 4 52, बाकी बचा 5, 8 8 और 5 13। ठीक है, इतना। अब इसको जोड़ देते, 4 6 8, फिर 4, फिर 4 और 3। ठीक है, इतना टाइल्स की संख्या आ गई आंसर। ठीक है, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। जैसे वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना जो आयताकार फर्श को ढक सकती है। एक आयताकार फर्श है, उसको ढक सकती है, जिसकी लंबाई, आयताकार फर्श की लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख दिया आयताकार फर्श की लंबाई इतना और चौड़ाई इतना। ठीक है, तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, मतलब अगर क्षेत्रफल, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे और एक बार एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल के अगर आयताकार फर्श का क्षेत्रफल में भाग देंगे तब टाइल्स की संख्या आ जाएगा। तो आयताकार फर्श के क्षेत्रफल
भागा टाइल्स की संख्या। ऐसे भी आप इमेजिन कीजिए ना, अगर आपका घर, आपका कोई रूम है, ठीक है, उसमें आपका रूम 10 बाय 12 का रूम है, तो 120 मीटर होता है, 120 मीटर स्क्वायर, अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर। तो आपको अगर टाइल्स से कोई टाइल्स है जो आपको 3 बाय 4 का है, ठीक है, 3 बाय 4 का, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो गया। तो 120 आपका क्षेत्रफल है, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर होता है। कितना टाइल्स लगेगा? 10 टाइल्स लगेगा, है ना। कैसे निकाले 10 टाइल्स? वही आपका रूम का क्षेत्रफल और एक टाइल्स का क्षेत्रफल को भाग दिए, तभी ना 10 क्षेत्रफल आया। उसी प्रकार यहाँ पे भी टाइल्स की संख्या निकालना है, तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल्स की लंबाई कैसे निकाले हम? टाइल्स की लंबाई यहाँ पे क्वेश्चन में है कि हम कम से कम टाइल्स लगाना, मतलब कम से कम टाइल्स लगाएंगे तो ज़्यादा, जितना ज़्यादा लंबाई का टाइल्स हम ले सकते हैं। तो हम अगर टाइल्स का लंबाई निकाले हैं, तो इन दोनों का एचसीएफ आएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 ही सेंटीमीटर का अगर हम टाइल्स लेंगे तो तभी पूरा पूरी ढकेगा। ठीक है, अगर बड़ा लेंगे तो फिर पूरा पूरी फर्श मेरा ढकेगा नहीं। इसलिए टाइल्स की लंबाई आ गया 2 सेंटीमीटर। टाइल्स वर्ग का टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल दिया, 2 × 2 सेंटीमीटर भाग कर दिया, ये आ गया टाइल्स की संख्या, कितना टाइल्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ, आगे नेक्स्ट क्लास में।